गुड इवनिंग साथियों। आज मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है उसके बारे में कि एमएसएन और फार्मा पैथोलॉजी इनके अंदर अगर नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग केयर प्लान आता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स भी अचीव हो सकें और एग्जामिनर का हमारे उस मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा फोकस हो सके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि आखिरकार नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने का तरीका क्या होता है। कि क्वेश्चन में अगर सबसे पहले पहचानो कि नर्सिंग प्लान दे रखा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट दे रखा है। अब बच्चे बोलेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान कैसे पहचानेंगे हम। उसके लिए सबसे मैं पहली बात करता हूँ कि जो नर्सिंग क्वेश्चन में अगर नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्रैक्टिस दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर अगर नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्रैक्टिस दे रखी है अगर क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग केयर प्रैक्टिस नर्सिंग मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन दे रखा है तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट ही लिखना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग केयर प्लान लिखा हुआ है, नर्सिंग केयर प्लान जो नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जो नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग होता है, तो वो होता है नर्सिंग केयर प्लान। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि नर्सिंग केयर प्लान किस तरीके से है। अब मैं आपको रिलेटिवली बताऊंगा कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएंगे। नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ के बारे में चर्चा करूंगा कि नर्सिंग केयर प्लान के अंदर 7 पॉइंट होते हैं। उन 7 पॉइंटों को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको कम से कम नहीं तो 4 डायग्नोसिस उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। नर्सिंग केयर प्लान अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम असेसमेंट लिखेंगे। फर्स्ट जो हम पेपर पर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें सबसे पहले असेसमेंट लिखेंगे और असेसमेंट शो करता है किसको, सब्जेक्टिव डाटा को और ऑब्जेक्टिव डाटा को। अब बच्चे पूछेंगे कि आपको इतना तो पता होगा क्योंकि आपने पहले भी नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर या आपने बहुत सारी चीज़ों के अंदर नर्सिंग केयर प्लान देखा होगा, तो क्योंकि नर्सिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि नर्सिंग केयर प्लान तो आना ही चाहिए। तो नर्सिंग केयर प्लान के लिए सब्जेक्टिव डाटा जो बताता है वो पेशेंट बताता है, जो पेशेंट के अंदर फील हो रहा है पेशेंट को वो चीज़ बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बताएगा। और हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बॉडी के रिएक्शंस के वजह से जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब मोस्ट ऑफ जो सबसे अच्छा तरीका होता है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने का वो उसके कोजेस के थ्रू हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसमें जो कोजेस दिए होते हैं उन कोजेस के हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। कि जैसे उसको भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया हो गया है, तो फ्लूइड इनटेक जैसे इनफेक्टिव फ्लूइड इनटेक है रिलेटेड टू द एनोरेक्सिया या इनएडिक्वेट ओरल इनटेक टू बाय द पेशेंट। ये इसका फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा उसका गोल, कि हम उस पेशेंट के गोल के लिए क्या क्या करेंगे। मान लीजिए पेन है तो पेन को हम जल्दी से जल्दी एलिवेट करेंगे ताकि उस पेन से रिलीव मिल सके उस पेशेंट को। फोर्थ जो उसका पॉइंट होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन। हम उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या प्लानिंग, क्या क्या हम प्लानिंग करेंगे उस पेशेंट के लिए। तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो होगा नर्सिंग इंटरवेंशन। हमने उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन किया। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इवैल्यूएशन, कि नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद
जो पेशेंट का इवेलुएट किया गया कि उस कंडीशन के बाद उस पेशेंट को रिहेबिलिटेट कंडीशन में लाया गया कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। अगर उसको पेन था तो जस्ट आफ्टर द नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट में फील normal condition and acute pain may be relieved that after nursing intervention is called evaluation। यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान खत्म होता है। 4 डायग्नोसिस आपको बनाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा उसका असेसमेंट, सेकंड आपको लिखना पड़ेगा उसका नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड उसको लिखना पड़ेगा आपको नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके अंदर आपको लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर सबसे पहले असेसमेंट हेडिंग डालेंगे, फिर एरो करके उसका असेसमेंट लिखेंगे, फिर जस्ट उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस डालेंगे, उसका नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, उसके बाद आप नर्सिंग इंटरवेंशन लिखोगे। नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद आपने जो जो नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर पॉइंट हैं उनको आप एरो कर करके डिनोट करते जाओगे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन, ताकि एग्जामिनर का अच्छा रिस्पॉन्स आए हमारे नंबरों की प्रति। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले, जैसे असेसमेंट है, असेसमेंट में मैंने लिखा हिस्ट्री कलेक्शन, उसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो होता है हेड टू टो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले उसका डायग्नोसिस लिखेंगे। डायग्नोसिस में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहला डायग्नोसिस लिखेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनएफेक्टिव फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या इनएफेक्टिव ओरल इनटेक रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन एनोरेक्सिया या इनएडिकेट फ्लूइड ओरल इनटेक रिक्वायर्ड बाय द नॉर्मल डाइटरी फूड, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं एज एविडेंस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन या उसका डाइटरी लॉस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर अगला पॉइंट हमें लिखना है वो है इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन के अंदर हमने बताया था कि वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है, तो वो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हो गया। अब सबसे पहले इंटरवेंशन में लिखेंगे हम कि पेशेंट में बी प्रोवाइड ए कूल एंड काम एनवायरनमेंट, पेशेंट में बी प्रोवाइड ए कंफर्ट एनवायरनमेंट, पेशेंट असेस द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मॉनिटर द लैब इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स और मॉनिटर द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, असेस द पेशेंट को मॉनिटर करेंगे आईवी फ्लूइड, देन रिक्वायर या उसको हम इमीडिएट वो कर सकें, उससे बाहर निकाल सकें, किससे, ओरल फ्लूइड इनटेक के जो वो ओरल नहीं कर पा रहा है उसके थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे या पेशेंट को इंसर्ट करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। यदि वो ओरल इनटेक नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ताकि हम उस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू ओरल सॉल्यूशन को पेशेंट के स्टोमक तक पहुंचा सकें। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, फिर उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब द मेडिसिन एज बाय द डॉक्टर एंड रेगुलरली चेकअप, मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, माइंड स्टेटस। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो नर्सिंग इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन का एक पॉइंट लिखेंगे जिसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइज है, उसको प्रेस्क्राइब मेडिसिन टाइम टू टाइम डेली है, रूटीन एग्जामिनेशन है, फॉलो अप केयर के लिए है। ये उसके हेल्थ एजुकेशन के अंदर पॉइंट लिखे जाते हैं, तो इनको आप नोटेड कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान के अंदर अंतर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।